कल 12 दिसंबर 2022 को आर्य महिला डिग्री कॉलेज चेतगंज वाराणसी में युवा फाउंडेशन द्वारा जागो रे मुहिम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए छात्राओं को महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर आदरणीय अशोक मोथा जैन और काशी जोन के डीसीपी आदरणीय RS गौतम सर उपस्थित रहे। साथ ही एसपी शिवा सिंह मैम उपस्थित रही। लगातार समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, उसके साथ अश्लील हरकत, शारीरिक, मानसिक शोषण, दुर्व्यवहार, भद्दे कमेंट, गंदी मानसिकता का सामना वो हर पल कर रही है। जागो रे, अभी नहीं तो कभी नहीं। महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान हमारा प्रथम दायित्व। उनके प्रति जो ग्रुप बनाकर महिलाओं पर गंदे और भद्दे कमेंट करते हैं, उनके प्रति जो शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं और उनके प्रति जो महिलाओं को देखकर अश्लील हरकत करते हैं, उनके प्रति जो महिलाओं पर गंदी सोच रखते हैं, उनके प्रति जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित और दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं। मुहिम के जरिए स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं के साथ सार्वजनिक जगहों पर भी जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों से भी ये बात जरूर बताएं कि महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान हमारा दायित्व है। हमें सिर्फ अपनी बेटी सुरक्षित नहीं चाहिए, हमें हमारे समाज की बहन बेटियों की भी सुरक्षित चाहिए। सावधान रहें। अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिए। सोशल साइट का भी सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई आते जाते लगातार आप पर नजर रख रहा है तो परिवार या शिक्षक को बताएं। प्रशासन का सहयोग लीजिए। अपनी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी और आपकी परेशानी को भी दूर किया जाएगा, इसलिए अपनी चुप्पी को तोड़िए। अगर आप सहेंगे तो आप ही के लिए मुश्किल पड़ेगी। 3 चीजें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पहला, घटना को अंजाम देने वाला, दूसरा, घटना के शिकार व्यक्ति और तीसरा, मौका। अगर आप सही समय पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगी तो उसे मौका नहीं मिल पाएगा। कभी भी होश ना खोएं, निगाहें सतर्क रखें। कहीं भी मॉल वगैरह में अगर कपड़े वगैरह चेंज कर रही हैं तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करें। अपने आप को हमेशा चौकस रखें। हर परिस्थिति में खुद को तैयार रखें। कभी भी अपराधी को मौका ना दें। आत्मविश्वास से भरपूर दिखें। मुख्य अतिथि सर ने कहा कि सबसे पहले आप आत्मविश्वास के साथ चलें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका आत्मविश्वास देखकर बहुत से मानसिक विकृति के लोग आपसे यूं ही दूर हो जाएंगे। मुश्किल घड़ी में घबराएं नहीं, डटकर सामना करें। प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 112-1090 पर तुरंत कॉल करें और सहायता से प्रशासन हर तरफ से आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। सीमा चौधरी ने बताया कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हमारे घर के छोटे बच्चों को भी जानकारी नहीं होती, जिसका फायदा गंदी मानसिकता के लोग आसानी से उनका फायदा उठाते हैं। आप अपने घरों में भी बताएं, अपने घर के छोटे बच्चों को भी समझाएं कि कहाँ छूना गलत है, कहाँ छूना सही है। इन सारी चीजों से आप उनको अवगत कराएं। कार्यक्रम में कॉलेज की CEO श्रीमती पूजा दीक्षित जी, अनुज कुमार सिंह जी एवं उनकी टीम उपस्थित रही। जागोरो टीम से आलोक गुप्ता, चंचल कुमार तिवारी, रविंद्र मिश्रा, बबलू बिंद, आलोक चौधरी, परितोष मिश्रा, बबलू यादव, पुष्पा दीक्षित, गौरव सुमन, सोनाली सोरेन, सुशील विश्वकर्मा, शिवांशु सिंह, रोटी बैंक से अनुप पांडे जी, सीमा चौधरी, कमलेश कुमार, अमित शर्मा, रोहन आदि उपस्थित रहे। आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा और उपस्थित मंच पर आसीन युवा फाउंडेशन के पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित बेटियों, मैं पहले भी यहाँ नियुक्त होके गया था। मैं यहाँ रह के गया था 15 महीने एज SP सिटी, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं पड़ रहा है कि मैं कभी इस कैंपस के अंदर आया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इतने सालों के बाद मुझे पुनः यहाँ आने का इस कैंपस के अंदर। इस संस्था में 5 अलग अलग यूनिट, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह चल रहे हैं और करीब 13-14 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और मैं पहले तो इस संस्थान के प्रशासन को और सभी छात्रों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये एक ज्वलंत समस्या को लेकर आयोजित किया गया है और ये ऐसा विषय है जिससे कभी न कभी हम सबका नौकरी में पाला पड़ता है। 27-28 साल की नौकरी में तमाम ऐसे मामले आए हैं जहां विभिन्न प्रकार के प्रकरण आते रहते हैं और उनसे हम लोग भरसक अपनी क्षमता के अनुसार डील करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने जो फाउंडेशन ने संगठित रूप से इस एक बिंदु को लेकर, एक ज्वलंत समस्या को लेकर
ये जो है और जिसमें संस्थान को भी जोड़ा है, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। आप लोगों ने इस विषय में बहुत, जो यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं इस विषय के, काउंसलर्स हैं, उनसे आपने ज़रूर आज बात रखी होगी और जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाया है आपने। मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें कहना चाहता हूँ जो हमने अपने कैरियर में नोटिस की है। सबसे पहली चीज़ है कि जागरूकता ऐसा है कि सतत चलना जरूरी है, क्योंकि आज जो क्लास 10 में, वो क्लास 11 में आता है, फिर वो क्लास 12 में आता है बच्चा, फिर उसके बाद कॉलेज में जाता है, तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो प्रति क्षण बदलती है। कई बार इंस्टीट्यूशन भी चेंज होता है, कई बार इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं होता है, शहर चेंज हो जाता है। मेरी अपनी बेटी ने कम से कम 15-20 शहरों में पढ़ाई की है। एक साल में 2-2 जगह पढ़ाई की उसने, 2-2 स्कूल, 3-3 स्कूल। ऐसा भी हुआ कि एक स्कूल CBSE है, उसके बाद नेक्स्ट स्कूल ICSE हो गया। तो बहुत सारे मानसिक प्रेशर आते हैं और उस प्रेशर में समस्याएं पैदा होने की पूरी संभावना रहती है। कोई चलाए, ये बहुत अच्छी बात है कि युवा फाउंडेशन और इनके जैसे संस्थाएं कार्यक्रम चला रही है, लेकिन जो शिक्षण संस्थान है उनको भी इस दिशा में अपने अंदर एक जागरूकता लाने के लिए एक पूरे साल में, प्रत्येक साल की शुरुआत में क्या परिचय बताते हैं। मैं पूजा दीक्षित, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी आर महिला हितकानी महापरिषद। ये आज स्कूल में जागो करके लड़कियों के लिए जो है एक जागरूकता के लिए एक प्रोग्राम किया गया था, उसमें क्या था? आज बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है और सरकार हर तरफ से कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे पे जितना ज़्यादा हो सके हम काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी अपने भाषण में कुछ दिन पहले बोला कि अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का किसी बेटी को या महिला को छेड़ता है तो अगले चौराहे तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके पहले ही वो पकड़ लिया जाएगा। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से उद्बोधन दिया तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब हम शिक्षाविद से जुड़े हुए बेटियों के साथ उनको अवेयर करें, उनको कई चीज़ों के बारे में बताएं। युवा फाउंडेशन की बहुत अच्छी पहल रही कि वो हर कॉलेज संस्था में पहुंच रहे हैं और बेटियों को सुरक्षा में किस तरीके से पहल करनी चाहिए उनको शिक्षा दी जा रही है, चीज़ों को बताया जा रहा है। और मैं अपने आप को इसमें बहुत बहुत गौरवान्वित मानती हूँ कि मेरे पास इतनी बेटियाँ हैं जिनको हम लोग सही राह पे चलना सिखाना और किस तरीके से अपना बचाव करना। जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो कई चीज़ों को निकल के बेटियों की तरफ से भी बातें आती हैं जिनको हम लोग एक अहम मुद्दा बना के हमने कमिश्नर साहब के तहत भी रखा और उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली कि हर बात को सुनना सीखिए। जब हम सुनेंगे, उस बच्चे की बात को समझेंगे, तभी हम कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकेंगे। हमारे बीच में ACP साहब भी रही और DCP साहब भी आने का रहा और इसी में पूरा कार्यक्रम इतना सुंदर आयोजित हुआ जिसमें बच्चियों ने अपने मन की बात रखी, अपनी सुरक्षा के पहलुओं पे बात करी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगी कि आपकी योजनाएं हम तक पहुंच रही हैं और बेटियों को इसका लाभ मिल रहा है और सभी बेटियों ने आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देने के लिए कहा। ठीक। परिवार से और पुलिस से कहने से वंचित रहती हैं, डरती हैं, तो क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से उनका पुलिस मदद करेगी और उनके परिवार में किस तरह उनको मदद करना चाहिए इस बात को? देखिए, जहाँ तक हम लोग मुहिम के जरिए बात देखने का है कि बहुत से ऐसी चीज़ें आ रही है कि प्रशासन भी ये कह रही है कि ज़्यादा आवेदन वही आ रहा है जहाँ पे ये जो लड़कियाँ हैं गलत लोगों पे भरोसा करके अपने आप को मुसीबत में डाल रही हैं। तो हमने उन्हीं सारी चीज़ों के लिए उनसे जिक्र किया कि सबसे पहले तो आप लोगों को परखना सीखें, किसी भी व्यक्ति पे भरोसा ना करें और ये ना डरे कि हमारा पढ़ाई छूट जाएगा, हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा। अगर गलत व्यक्ति है तो कहीं भी वो आपको अपने मानसिक विकृति का शिकार बना सकता है। तो आप जब तक कहेंगे नहीं तब तक आपकी परेशानी दूर कैसे होगी? पुलिस विभाग किस तरह उनका मदद करेगी और किस तरह से नंबर जो कहा जाता है कि नाम का गुप्त में रखा जाएगा, क्या उसमें बताना चाहेंगे? सर, प्रशासन का कहे तो जो हमने आखिरी प्रोग्राम किया था, जैसे कि एक लड़की निकल के आई, अपनी बातों को रखा, उसने अपनी परेशानी को रखा, तुरंत प्रशासन ने उसको जो है कि पकड़ लिया और कड़ाई से कार्रवाई किया। प्रशासन का पूरा सहयोग है। हम ज़्यादातर जो भी प्रोग्राम अब तक करते आए हैं उन्हीं के सहयोग से हम करते आ रहे हैं। उनका सहयोग बहुत अच्छा है। इतने बड़े अधिकारी जब हमें अपना कीमती समय देते हैं तो कहीं न कहीं हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो उनका पूरा सहयोग है।
वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी।